जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 7 नवंबर 2021 से लेकर तारीख 14 नवंबर 2021 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण मैं आपको दूं, इससे पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिए हुए हैं और मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है। दिवाली बीत चुकी है और हम सब अब नए साल के इंतज़ार में। तो आप लोगों के लिए 2022 का वार्षिक राशि भविष्य मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, फिर भी लिंक डाल देती हूँ, आप चेक कीजिएगा। चलिए आइए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानें। तारीख 8 को विनायक चतुर्थी है, तारीख 9 को पांडव पंचमी है, ज्ञान पंचमी है, लाभ पंचमी है। तारीख 11 नवंबर 2021 को दुर्गाष्टमी है, गोपाष्टमी है, मासिक और साथ में अष्टमी तिथि का क्षय भी हो जाएगा। 12 तारीख को कुष्मांड नवमी है और इसी दिन बुध पूर्व में अस्त हो जाएंगे। 14 तारीख को प्रबोधिनी स्मार्त एकादशी है और विष्णु प्रबोधोत्सव है। तो इस सप्ताह में ऐसी कोई विशेष घटना नहीं घट रही, जैसे ग्रहों का बदलना। अभी सूर्य मंगल बुध तुला में ही हैं और जो शुक्र भी हैं वो भी बने हुए हैं धनु राशि में ही। गुरु शनि मकर में हैं और 20 तारीख को ये हटेंगे वहाँ से। राहु केतु की जगह जस के तस हैं। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर अभी क्या प्रभाव दे रहे हैं। एक बात तो मैंने समझाई आपको, सूर्य विशाखा नक्षत्र में जा रहे हैं तो सूर्य का जो नेगेटिव असर पड़ रहा था वो कम हो जाएगा और आप उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, सूर्य विशाखा नक्षत्र में, वो भी देख लीजिए। मेष राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है बुध के साथ अनकंफर्टेबल है, तो विवाहित जीवन में कलह क्लेश से बचिए। फिलहाल सूर्य का सपोर्ट है तो आप ठीक चल रहे हैं, नहीं तो अभी जो सूर्य सौम्य हुए नहीं तो आप झगड़पट्टी में पड़े थे। आपको जो कामकाज अभी आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। लोहा लकड़ी तेल पेट्रोल ऐसे कोई काम जो शनि से रिलेटेड, काले पर्दे से रिलेटेड, मीडिया फिल्म लाइन वगैरह से, नेतागिरी अभिनेतागिरी पब्लिक से रिलेटेड काम सब करिए। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपको गुरु की सहायता चाहिए थी, विदेश रिलेटेड काम वगैरह, तो वो भी अब सहायता मिलना शुरू हो जाएगी क्योंकि गुरु मार्गी हो गए और 20 तारीख को बस जल्द ही गुरु मीन के प्रवेश कर जाएंगे। अभी फ़िलहाल आपकी तबीयत को जो आधी अधूरी ठीक हुई है और पूरी तरह ठीक नहीं है, आपको त्वचा से रिलेटेड परेशानी या आपको ब्लड से रिलेटेड परेशानी या कोई भी तरह की कान नाक आँख से रिलेटेड परेशानी, तो उस पर ध्यान दीजिए। आपके लोन्स वगैरह लेने का समय खुला हुआ है, लेकिन फिर भी पूरा सपोर्ट ना होने के कारण, क्योंकि बुध भी अस्त होने वाले हैं, अभी जो लेना है बड़े ध्यान से लेना और लोन देना भी है तो बड़े ध्यान से देना है। सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तो आपका माइंड भी खुलेगा। बच्चों से रिलेटेड आपके डिसीजंस और अध्ययन और पढ़ाई आपके भी ठीक होंगे। मित्रता सही होगी तो आपके डिसीजंस में आपके मित्र भी आपका सहयोग करेंगे। परिवार में अभी विघटन नहीं करना है और परिवार में बना के रखनी है। अपने पैसे को भी बचा के रखना है, किसी भी प्रकार से ज़बरदस्ती खर्च वर्च में मत पड़िएगा। माता पक्ष की जो हालत रहेगी यहाँ पर याद रखें कि ये मकर में चंद्रमा जाने वाले हैं शनि के साथ में 10 और 11 तारीख को, तो उन दिनों अपनी मदर का तबीयत का ध्यान रखना है, घर के सुखों का आराम करना है, हार्ट का ध्यान रखना है, रेस्ट करना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। प्रेम संबंध वालों के लिए अब प्रेम संबंध ठीक हो सकते हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई की स्थिति अब ठीक होगी। वृषभ राशि आपके लिए अब देखिए कि लग्न के स्वामी जो हैं अष्टम में बैठकर, अब डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो बचे, मोटापे से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो बचें, और साथ साथ आपको जननेंद्रियों से रिलेटेड कोई परेशानी, चाहे स्त्रियां हों चाहे पुरुष, तो उसके लिए अपना बचाव करना है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि आपके
जो लोन्स वगैरह लेने के लिए जो दिक्कतें आ रही थी सरकारी दरबारी कामों में, प्रॉपर्टी के कामों में, घर गृहस्थी के लिए या आपके नौकरी पेशा होने के लिए या आपको लोन्स लेने हैं प्रॉपर्टी के लिए, अपना घर बनाने के लिए, तो अब खुलेगा और धीरे-धीरे उसको आप ले सकते हैं। आपके वैसे भी बता दूं कि आपके जो बुद्धि से रिलेटेड समस्याएं थी, आपको डिसीजन मेकिंग पावर कम हुई थी, बच्चों से रिलेटेड जो तकलीफ़ें थीं वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। मंगल के स्थानांतरण होने पर भी बुध मंगल जब तक साथ में चलते रहेंगे ये समस्या कम हटेगी। उसके लिए आप गणेश जी की आराधना करते रहें। आपके जो काम-काज जो रुके हुए थे वो अब खुल चुके हैं, तो काम-काज के लिए आगे बढ़िए। अपने छोटे भाई-बहन और बड़े भाई-बहनों की सहायता लीजिए। हाँ, 10 और 11 तारीख को यात्रा पे ना निकले तो अच्छा है। पराक्रम उत्साह में कमी लगे तो पानी ज़्यादा पिएँ, शिव जी की आराधना करें, महामृत्युंजय के जाप करें और साथ में आप अगर निकल ही गए हैं तो अपनी दवाइयाँ वगैरह, पानी, खाना लेकर साथ जाएँ। छोटे भाई-बहनों की भी तबीयत का ध्यान रखें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत जूझने का, मेहनत करने का है। बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत का है और प्रेम संबंधों के लिए ये समय जो है असमंजस का है। तो समझिए पहले कि समस्या क्या है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी काफ़ी कंफर्टेबल है। आप दिमाग से जितना सोच रहे हैं वो तो सही, लेकिन जो मंगल आपको शारीरिक तकलीफ़ें देता है उससे बचने के लिए आप गणपति नमः या गणेश जी की आराधना करते रहें। अथर्वशीर्ष का पाठ करें। मैं अथर्वशीर्ष का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ये आप सुने या इसका पाठ करते रहें। साथ साथ याद रहे कि अब जाकर कुछ उत्साह उमंग खुलेगा, हिम्मत आएगी काम करने की, बॉडी पेन ठीक होगी, अर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, कोई लोअर बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो ठीक होगी। सरकारी दरबारी काम अटक गए हैं, पेपरबाजी है, तो इस सब काम अभी ठीक होंगे। आपके कुछ कार्य थोड़ा सा दिवाली में ठंडे हो गए हैं, तो ये त्यौहार है, आगे चल के फिर से गति पकड़ेंगे और अच्छा समय आ रहा है। प्रेम संबंधों में जो बेचैनी है उसके लिए आपको गलत लोगों से आपने रिश्ता तो नहीं जोड़ लिया, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेम संबंध कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। विदेश रिलेटेड काम भी इसी प्रकार से ध्यान दीजिए। तबीयत को अभी संभालना है और एकदम से तबीयत 20 तारीख के बाद सुधरना शुरू होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए मेहनत कीजिए, नौकरी मिलेगी। बच्चों के लिए अब स्थिति बेहतर हो रही है और प्रेम संबंध वालों के लिए अलर्ट रहिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी 10-11 तारीख को अनकंफर्टेबल होने वाला है। इसलिए मैं शनि और चंद्र के विषयोग में क्या होता है, उसका उपाय कैसे करना चाहिए, इसका लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। वो उपाय कीजिएगा चंद्र के। आपको बेचैनी अगर होती है, शिव जी की आराधना कीजिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा। परिवार में जो मनमुटाव चल रहा था, घबराहट थी, वो कम होगी अब। और आपके जो गलत डिसीजंस हैं और आपके जो हर प्रकार की जो खर्चा करने की जो प्रवृत्ति बन गई है, उससे बचें। याद रहें कि इन दिनों आपकी भी तबीयत अच्छी नहीं है, तो तबीयत को विशेष रूप से संभालना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और विवाहित नहीं और विवाह के वर वधू के आपको अगर ऑफर्स आते हैं तो प्लीज़ शादी कर लीजिए, नहीं तो देर हो जाएगी। आपके पैसे आपकी माता के सपोर्ट से आपको इनके प्रकार खूब सारे मिल रहे हैं। कामकाजी व्यक्तियों के लिए मैं कहूँगी कि जो भी अड़चने हैं उसमें थोड़ा सा पुश करेंगे तो आपके कामकाज प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड हो जाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है वो अब थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। विशाखा नक्षत्र में जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, देखिए। और साथ साथ आपका उत्साह उमंग जो मर गया था वो बढ़ेगा। आपके कुछ छोटे भाई बहनों से रिलेशन खराब थे वो भी ठीक होंगे। बुद्धि आपकी अब जो खर्चे या बीमारियां, इन सब से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और वो आप सफल भी हो जाएंगे। शादी हो चुकी है, विवाहित हैं, तो संभल के चलिए। विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आती 20 नवंबर और उसके बाद 29 अप्रैल तक अपनी शादी के जो संबंध है उसको तोड़िए मत। आपके कामकाज में जो भी समस्या आपको लगती हैं वो उसमें थोड़ा सा पुश करने से वो कामकाज आगे बढ़ जाएंगे। और आपको धन प्राप्ति में अगर कोई समस्या लगती है तो उठाइए फ़ोन, अपने पैसे मांगिए, जिद करिए, आपके पैसे आएंगे। ना हो तो आप कृष्ण के जाप कीजिए, गायत्री के, कृष्ण की गायत्री होती है, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। आपके बच्चों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं
आप उसके लिए कुछ न कुछ कहते हैं ना कि अपने खर्चे करने पड़ेंगे, उसके लिए पीछे मत हटिएगा, चाहे अध्ययन से रिलेटेड, चाहे और कोई कारण से रिलेटेड। कन्या राशि, आपके लग्न भाव के स्वामी जो हैं अभी स्थान बली तो हैं, लेकिन साथ साथ अनकंफर्टेबल हैं मंगल के साथ। अब पहले से तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको दे ही रहे हैं। पहले कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, अब थोड़ा कम है, लेकिन ये मंगल बुध की जो जोड़ी है ये साथ में बनी रहेगी। और इसके लिए गणेश जी के जाप के लिए मैंने अथर्वशीर्ष का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देखें। साथ साथ आपके परिवार में कलह क्लेश होता है तो उस पर भी ध्यान दें। आपकी मानसिक जो बेचैनी थी वो अब खत्म हो चुकी है। विवाहित जीवन के कलह क्लेश भी कम हो रहे हैं। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी बन रही है। बच्चों के भी अध्ययन पढ़ाई वगैरह अभी बढ़ेगी, तो उस पर ध्यान दीजिए। आपके कार्य जो हैं थोड़ा बहुत बुध के अस्त होने से अगर बिगड़ते हैं तो बुध के उपाय जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बुध के उपाय देखिए और बुध के उपाय कीजिए तो आपके कार्य बढ़ेंगे और आपको खुद को भी बेहतर फीलिंग आएगी। अभी प्रेम संबंध और विदेश रिलेटेड कामों के लिए बेहतर पीरियड आ गया है। सूर्य के लिए मैंने विशाखा नक्षत्र में प्रवेश का वीडियो दिया हुआ है, वो देखिए। 10-11 तारीख को अपना पैसा संभाल के रखिएगा, कोर्ट केसेस वगैरह में उलझिएगा नहीं, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में बचिएगा। तुला राशि, 10 और 11 तारीख को शेयर मार्केट से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लग्न भाव के स्वामी अभी अनकंफर्टेबल तो नहीं, क्योंकि स्थान बली हैं और काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं आपके लिए, तो एक अच्छी स्थिति है, काम बढ़ भी रहा है। लेकिन बुध के अस्त होने से शायद ये काम स्लो ना हो, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए बुध के उपायों का। और साथ साथ आप अथर्वशीर्ष के पाठ करिए, उसके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपके कुछ ऐसे काम जो घर से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे वो अब आगे बढ़ेंगे और आपके बच्चों से रिलेटेड काम भी आगे बढ़ सकते हैं। 10 और 11 तारीख को अपने बच्चों से सामंजस्य बना के रखिएगा। चंद्र शनि के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अपनी तबीयत को विशेष रूप से संभालना आपके लिए ज़रूरी है। पेट से रिलेटेड समस्याएं, गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं। अब जाके आप सोचेंगे कि जो डिसीजन लिया है उसके विषय में क्या किया जाए। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस सप्ताह बच बचा के चलने का, और बच्चों के लिए सप्ताह बेहतर है पहले से। प्रेम संबंध वालों के लिए बुध अस्त होने पर बुध के उपाय करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है वो बुध के साथ है, लेकिन द्वादश में जाकर बैठा है, तो बेकार के झगड़ेबाजी, कलह क्लेश, पैसे खर्च कर देना, इन सब चीज़ों से बचिएगा। आगे आपके लिए जो शनि लाया है वो ये है कि खूब सारा काम, उत्साह, उमंग और काम करने की बड़ी हिम्मत। लेकिन 10-11 तारीख को अगर काम ना बने तो घबराइएगा नहीं, डिस्क्रिप्शन में देखिए शनि चंद्र का उपाय। साथ साथ आपको महामृत्युंजय का जाप भी दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो भी देखें। वो करते रहिए तो आपको 10-11 तारीख आराम से निकल जाएगी। आपके कुछ सूर्य से रिलेटेड काम, विदेश से रिलेटेड काम अटके हुए थे तो वो अब शुरू हो जाएंगे। प्रेम संबंध खराब थे तो उसमें बेहतरी होगी। विवाहित जीवन में खटास है, आपका साथी परेशान हो गया है, तो उसके लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ना या ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ पढ़ना अच्छा रहेगा। बच्चों से रिलेटेड समस्याएं, अध्ययन से रिलेटेड समस्याएं हैं तो अब जाकर थोड़े ही दिनों में सॉर्ट आउट होने लगेंगी, तो 7-8 दिनों की बात है, घबराइए नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अब थोड़ी सी स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्न भाव में बैठे शुक्र आपको एक असमंजस की स्थिति में लाते हैं। काम करना है, नहीं करना है, बैठे रहना है, लेजी होना है, अब इन सब चीज़ों से बचना है। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देती हूँ, वो सुनते भी रहें तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपके परिवार में जो बेचैनी, कटुता बोलने से है, उस पर अभी फ़र्क पड़ा है। आप पहले से बेहतर स्थिति में बोल चाल रहे हो। और माता पक्ष की तबीयत का आपको विशेष रूप से 20 नवंबर तक ध्यान रखना है, उसके बाद स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। घरेलू व्यवस्थाएं भी बढ़ेंगी और वाहन वगैरह भी आप खरीद सकते हो। आपके लिए अब अच्छे समय आने की जो आगाज़ है वो हो चुका है, इसलिए थोड़े दिन रुक जाइए। 10 से 15 दिन आप बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। आपको अगर मानसिक बेचैनी है अपने प्रेम संबंधों को लेकर वगैरह, तो देखिए गलत डिसीजन लेके किसी प्रेम संबंध में नहीं पड़ना है।
चाहे आपकी शादी लेट हो। अब शादी के योग भी खुलने वाले हैं, तो आप चयन बराबर कीजिएगा, आपकी शादी सही जगह पर हो। तबीयत 10-11 तारीख को विशेष संभालनी है और उदासी होती है, बेचैनी होती है, तो चंद्र के उपाय मैंने शनि और चंद्र के विषयों के उपाय दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में देखें। सरकारी दरबारी कामों में जो व्यत्यय आ रहा था उसके लिए अब वो खुलेंगे। मकर राशि, लग्न में शनि आपको स्ट्रांग बनाता है, गुरु भी है, विवाहित जीवन के आपके योग लाता है। अब आप आगे बढ़ सकते हो। 10 और 11 तारीख को कोई ज़रूरत नहीं है वर वधू देखने की, नहीं तो फालतू में झगड़ेबाजी, बेकारबाजी, बेचैनी, और अगर आप विवाहित हैं तब भी बेचैनी। तो महामृत्युंजय के जाप भी दिए हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने, और चंद्र शनि विषयों का भी दिया है, वो देखिए। आपके इन दिनों अब सूर्य की स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, तो अब कामकाज खुलेंगे। आपके मीडिया से रिलेटेड कामों में जो अड़चनें थी वो भी खुलेंगी, माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश होगा, बच्चे भी पहले से बेहतर सोचेंगे। अब आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे अपने पैसों के लिए भी, लेकिन फिर भी बचते बचाते हुए ये डिसीजंस लेने हैं। आपके प्रेम संबंधों में अगर कोई आपको कन्फ्यूजन नज़र आता है कि समझ नहीं आ रही नेचर, तो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप जो है वो शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वो सुनिए आप, तो भी काफ़ी होगा आपके लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय नहीं कह सकती मैं, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर है। और बच्चों के लिए अभी भी थोड़ी सी खबरदारी बरतना ज़रूरी है कि आप पढ़ाई वगैरह सही से करें और प्रेम संबंधों के लिए स्पेस दीजिए। कुंभ राशि, आपके जो लग्नेश है द्वादश में, वो आपसे अभी भी आपकी तबीयत संभालने को कहते हैं, और कुछ ऐसे काम जो आपको वर वधू नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रही, बस 10-15 दिन की बात है, उसके बाद आपका चयन सही हो जाएगा। आपके जितनी भी बेचैनी होती है अगर 11-12 तारीख को, तो आपको महामृत्युंजय के जाप करने हैं और आपको शनि चंद्र विषयोग का उपाय करना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आपकी अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या है, आपको तबीयत से रिलेटेड समस्या है, तो उसके लिए मैंने बुध के उपाय का भी लिंक दिया है, वो भी देखिए और बुध के उपाय कीजिए, तो उससे आप काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। आपके अब जाकर जो है कामकाज व्यावसायिक पार्टनर के साथ खुलेंगे, और आपको विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था वो भी कम होगा। पैसों से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही थी, तो अब जल्द ही सॉर्टेड होंगी। आप अभी से अपने पैसों के पीछे पड़िए, मांगना शुरू करिए, आपको पैसे 10 से 15 दिन में खुल जाएंगे। परिवार में कोई कलह क्लेश है तो वो भी ठीक होने जा रहा है 10 से 15 दिनों में। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब काफ़ी स्थिति पहले से बेहतर हो तो जाएगी, लेकिन फिर भी अपनी तबीयत को संभालना विशेष रूप से जब तक गुरु कुंभ में हैं 29 अप्रैल तक ज़रूरी रहेगा। आपके विदेश रिलेटेड काम बनते नज़र आते हैं, मुझे यात्रा भी दिखती है। और अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें फिल्म लाइन वगैरह, मीडिया, लकड़ी, लोहा, पेट्रोल, कुछ ऐसे काम जिसमें इंजीनियरिंग, सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो उनका काम चलेगा। अब याद रखें कि आपके 11-12 तारीख को अगर शनि चंद्र विषयोग में बच्चों के साथ अनबन होती है, तो महामृत्युंजय के जाप और शनि चंद्र विषयोग का लिंक मैंने दिया हुआ है, उसको देखिए ध्यान से। आपके अब जाकर कुछ ऐसे काम जिसमें लोन्स वगैरह इन्वॉल्व थे वो भी खुलेंगे, और तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो तबीयत भी बेहतरी की ओर बढ़ जाएगी। आप पहले से ज़्यादा हड्डियाँ, दर्दें, चोटें और कोई मानहानि या व्यावसायिक पार्टनर के साथ कलह क्लेश या आपके कुछ ऐसे थे हालात, तो वो अब बेहतर होने जा रहे हैं। विवाहित जीवन में भी जो आपका कलह क्लेश था वो भी कम हो जाएगा। परिवार में जो आपको लगता है कि धन, संचित धन रुक नहीं रहा है, तो अब रुकेगा, वो आप कोशिश कीजिए, पुश कीजिए, और आगे चल के भी आपके संचित धन में वृद्धि होगी। पैसों के लिए अभी स्थितियाँ अच्छी बन रही हैं, आप कोई टेंशन मत लीजिए, लेकिन फिर भी कोई बड़े उद्योग में अभी हाथ डालने का समय नहीं है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण को ठीक करें, पॉल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को कुंडली में ठीक करें। साथ ही साथ राहु केतु शनि की शांति के लिए वृद्धों की सेवा करें, समाज में बुजुर्गों का ध्यान रखें, माता पिता सास ससुर की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।